पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। आप सभी विगत दिनों से गुरुवर आचार्य श्री के संदर्भ में क्रमशः उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया, ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जैन समाज के लिए आज जो गौरव और गरिमा प्राप्त हो रही है, उसकी प्राप्ति में कारण दो आचार्यों का जीवन रहा है। कहें गुरु और शिष्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ज्ञान सागर जी जैसे पारखी और जौहरी गुरु के लिए विद्याधर जैसा अद्भुत हीरा मिल गया। हीरे को पाकर के जौहरी ने जो तलाशना शुरू किया, वह अपने आप में अद्भुत जिन शासन का नगीना बन गया। कोहिनूर हीरा जैसे बन के हम सबके सामने आया। गुरु को शिष्य मिले, शिष्य को गुरु मिले, हम सभी को गुरु और शिष्य दोनों मिले। इस संदर्भ में वो भी समय याद आता है जब तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष के तपस्यरण में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। समोसरण की रचना भी हो गई, सुनने के लिए भव्यात्मा उपस्थित भी हुए, लेकिन महावीर भगवान का उपदेश नहीं हुआ। कारण एक ही ज्ञात हुआ कि गणधर के रूप में शिष्य का अभाव है। पूर्ति हुई। इंद्रभूति समोसरण में आए, महावीर के चरणों में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। भगवान को गणधर मिले, कहें प्रभु को शिष्य मिले। प्रभु को तो शिष्य मिले, लेकिन हम सबको गणधर के रूप में गुरु मिले। ज्ञान सागर जी के लिए विद्याधर शिष्य के रूप में मिले। ज्ञान सागर ने पढ़ा लिखा कर तैयार करके दीक्षित किया और मुनि विद्यासागर जी बनाया। ज्ञान सागर जी के लिए परंपरा के अनुरूप मुनि शिष्य की प्राप्ति हुई,
उन्हें मुनि शिष्य की प्राप्ति भले हुई हो, लेकिन समाज को तो एक अद्भुत गुरु की प्राप्ति हुई। सन 1968 का ही संदर्भ है, अजमेर की नसिया का ही प्रसंग है। बात आगे भले अपनी बढ़ गई हो, लेकिन मूल बात तो जुड़ती ही रहेगी। आज हम और आप धरोहर के रूप में समझ रहे हैं, और सचमुच धरोहर की घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी। संदर्भ ये है, जब सदलगा से उपस्थित अष्टगे परिवार ने दोनों महाराजियों के लिए आहार दान संपन्न कराया, कुछ दिनों का प्रवचन लाभ भी लिया। एक दिन रविवारी धर्म सभा में मल्लप्पा जी ने परिवार के साथ समाज बंधुओं से निवेदन करके गुरु ज्ञान सागर जी और नव दीक्षित मुनि विद्यासागर जी महाराज, दोनों महाराज की पूजा करने का भाव प्रकट किया। समाज ने सहर्ष स्वीकृति भी दी, और जो सदलगा से भाव बना करके चले थे, स्वर्ण पुष्प तैयार कराए थे, मारुति भी अपने साथ चांदी के पुष्प लाया था। प्रवचन के पूर्व समाज में गुरुओं की पूजा के रूप में अष्टगे परिवार ने 108 स्वर्ण पुष्पों से पूजा कर अपने को धन्य बनाया। ये सौभाग्य उन्हें मिला भी। ज्ञान सागर जी महाराज अष्टगे परिवार के हाव भाव को देख करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। पूजन के बाद समाज श्रेष्ठियों ने मल्लप्पा जी से निवेदन किया, कुछ आप अपने भाव प्रकट करें। माइक पर वो खड़े हुए, उन्होंने यहीं से कहना शुरू किया, मैं कन्नड़ भाषी हूं और हिंदी मुझको जमती नहीं है, साफ साफ आती नहीं है, आप समझ लेना, भाव पकड़ लेना। और ऐसा करते हुए उन्होंने कुछ भाव प्रकट किए। उन्होंने अपने प्रबोधन में कहा कि हम सभी लोग कर्नाटक से चलकर के राजस्थान अजमेर नगर में आए। यहां सब ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, हम लोग धन्य धन्य हैं। हमने सुना है ज्ञान सागर जी गुरु महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े पंडित रहे हैं, बड़े बड़े शास्त्रों को, ग्रंथों को लिखा है। मैं ये भावना भाता हूं कि गुरुदेव जैसे आप ज्ञानी और महान पंडित रहे हैं, मैंने अपने विद्याधर को तुम्हारे लिए गोद दे दिया है। आपने इन्हें दीक्षा दी है, और मैं चाहता हूं कि इन्हें भी आप अपने समान ही ज्ञानी विद्वान बनाएं, ताकि ये महान ज्ञानी बनकर अपना भी भला कर सकें और समाज का भी भला कर सकें। ये उद्गार मल्लप्पा जी ने सभा में प्रकट किए। समाज को अपार प्रसन्नता हुई, और ज्ञान सागर जी को तो सुनकर के ऐसा लगा कि अब तो मुझ पर और ज्यादा जिम्मेदारी परिवार के द्वारा डाली जा रही है। वो तो इसमें कुशल थे।
मल्लप्पा जी निवेदन ना भी करते तो भी उन्होंने लक्ष्य बना लिया था और तैयारी शुरू करा दी थी, लेकिन परिवार प्रमुख की ओर से निवेदन हो, समाज के समक्ष हो, तो एक बहुत महत्व की बात होती है। और किन शब्दों में निवेदन किया, मैंने अपने विद्याधर को तुम्हारे लिए गोद सौंप दिया है, अब आप इसे अपने समान बनाएं। बहुत बड़ी बात थी। उद्बोधन के बाद सर सेठ भागचंद जी सोनी खड़े हुए, पूजन की सामग्री उठा करके बोलाए और उन्होंने बहुत प्रसन्नता प्रकट करते हुए अष्टगे परिवार का आभार प्रकट किया। माता पिता का समाज में सम्मान किया गया और सर सेठ जी भागचंद जी सोनी ने कहा कि हमारी नसिया सब तरफ से समृद्ध तो थी, लेकिन नसिया में जिस बात की कमी थी उसकी पूर्ति आज हो रही है। सब लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। सोनी जी की नसिया सोना सोना धन धान्य से समृद्ध, किस बात की कमी रही होगी? तो भागचंद जी सोनी बोले हमारी नसिया में सब कुछ था, लेकिन स्वर्ण पुष्पों की कमी थी और उसकी पूर्ति आज अष्टगे परिवार ने की है। और इन स्वर्ण पुष्पों को अब हम अपनी नसिया में, तिजोरी में धरोहर के रूप में रखेंगे। अरे सोनी जी को तो स्वर्ण पुष्प देख करके ही धरोहर ख्याल में आ गई। मैं तो समझता हूं उनके अनुभव में भी रहा होगा, हमारे तुम्हारे अनुभव में भी है और सच बात भी है। स्वर्ण पुष्पों की धरोहर तो धरोहर बनकर के रखी ही जाएगी, बल्कि जब जब भी अजमेर और नसिया जी का इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास में दिगंबर जैन समाज की धरोहर के रूप में आचार्य विद्यासागर जी का जीवन भी लिखा जाएगा। क्यों? अजमेर की धरा पर ही तो दीक्षा हुई और ये स्वर्ण पुष्प तो बाद में आए। स्वयं गुरुवर का स्वर्णिम जीवन, स्वयं दैगंबरी मुद्रा, रत्नत्रय की अमूल्य निधि, रत्नत्रय के धारी गुरुवर ज्ञान सागर जी ने स्वयं अपने कर कमलों से जिन्हें तैयार किया, वो स्वर्ण धरोहर तो नसिया जी के लिए इतिहास में अजर अमर बन करके रह गई। स्वर्णिम पुष्पों की चर्चा क्या करें, गुरुवर के तपे तपाए तपस्या के स्वर्णिम जीवन की चर्चा क्या करें। आज 50वां वर्ष चल रहा है, समापन की ओर है 50वां वर्ष, इसलिए तो संयम का स्वर्णिम महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवर ज्ञान सागर जी बहुत आध्यात्मिक दृष्टि रखते थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे, अनुभवी थे। ऐसे अनेक संदर्भ हैं गुरुवर ज्ञान सागर के जीवन के, जब उनका ज्ञान अध्यात्म में ढला हुआ पाया गया। ज्ञान सागर जी गुरु महाराज के पास प्राय करके विद्वान आते रहते थे, सैद्धांतिक चर्चाएं होती रहती थी, शास्त्रों के सूत्रों की गुत्थियां सुलझती रहती थी। एक समय कोई विद्वान आए, ज्ञान सागर जी महाराज जी पहले कक्ष में विराजमान थे, वह अपना समय देख करके बाहर आकर के बैठे ही थे। नवदीक्षित मुनि
विद्यासागर जी भी पास ही बैठे थे। विद्वान ने आकर के धर्म चर्चा करते हुए बीच में निवेदन किया कि गुरुदेव, आपकी दीक्षा कब हुई? विद्वान ने क्या पूछ लिया कि गुरुदेव, आपकी दीक्षा कब हुई? तो ज्ञान सागर जी भी सहज ही उत्तर देते हैं, मेरी दीक्षा अभी अभी तो हुई है। अभी अभी हुई है? नहीं महाराज, ऐसा कैसे? आप तो वयोवृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, कितने वर्षों से आपका नाम सुन रहा हूं, सर्वत्र आपका व्यवहार होता है, जानकारियां हैं, विद्वानों के द्वारा सुना है, फिर आप ऐसा कैसे कि अभी अभी मेरी दीक्षा हुई है? गुरुवर ज्ञान सागर जी कहते हैं, सुनो, अभी अभी मैं प्रतिक्रमण करके ही बाहर आया हूं। अभी अभी मैंने प्रतिक्रमण किया है। तुम्हारा जिसका मतलब क्या? अरे भाई, तुम नहीं समझते, फिर कैसे पंडित हो? मुनि जिस समय प्रतिक्रमण करता है उस समय उसकी विशुद्धता से उसी समय उसकी दीक्षा मान ली जाती है, क्योंकि विशुद्ध परिणाम ही तो उसकी दीक्षा माने जाते हैं। तब विद्वान को लगा, अरे ये गुरुवर केवल ज्ञानी ही नहीं है, बल्कि वाकई में सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले हैं, और जिनके विचारों में ये भाव आता हो कि मैं प्रतिक्रमण करके अभी अभी बाहर आया हूं, इसका मतलब प्रतिक्रमण में ही अभी अभी मेरी दीक्षा हुई है, वह अपना प्रतिक्रमण किस भाव विशुद्धि से करते होंगे, और प्रतिक्रमण की उस विशुद्धि को ही यथार्थ मुनि दीक्षा का संस्कार मानते हो। ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक दृष्टि है जो गुरुवर ज्ञान सागर जी ने अपने जीवन में सहज प्राप्त की थी। एक बड़ा प्रेरक संदर्भ मुझे याद आ रहा है। पंडित हीरा लाल जी सिद्धांत शास्त्री बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जैन ग्रंथों का बहुत संपादन किया है। ब्यावर में वह सिद्धांत ग्रंथों का काम करते थे। साड़ूमल जी, साड़ूमल गांव है, वहां के निवासी थे। तो जब वह हीरालाल जी सिद्धांत शास्त्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास आए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने बहुत ग्रंथ लिख दिए, बड़े बड़े संस्कृत के महाकाव्य बना दिए, लेकिन सब पांडुलिपियां यूं ही रखी हैं, और रखी रखी एक दिन ये सब खराब हो जाएंगी। ऐसी दुर्लभ कृतियों का, दुर्लभ ग्रंथों का संपादन होना चाहिए, उनका प्रकाशन भी होना चाहिए, समाज को लाभ मिलेगा। ज्ञान सागर जी चुपचाप सुनते रहे। पंडित जी को ये अपेक्षा थी कि महाराज जी मुझे प्रोत्साहित करेंगे कि आप बड़े विद्वान हो, हमारे ग्रंथों को देखो, संपादन करो, इसका प्रकाशन कराओ। तो ज्ञान सागर जी सुनकर के चुपचाप बैठे रहे। पंडित जी साहब ने पुनः निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कोई आज्ञा हो, ग्रंथों की पांडुलिपियां देखी जाएं, संपादन हो, उनका अच्छा प्रकाशन होना चाहिए। अभी तक आपने इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इतना समय निकल गया, आपने किसी को कुछ कहा भी नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज धीरे से कहते हैं, पंडित जी मैं साधक हूं, प्रचारक नहीं हूं। लिखना मेरा काम था, मैंने लिख दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन,
आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।